बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। बहुत बड़ी खबर है, ईरान ने यूएई को, मुत्तहिदा अरब अमारात को बराह रास्त धमकी दी है। ईरान ने यूएई से कहा है कि हम आपकी सरजमीन पर हमला कर देंगे, हमारे मिसाइल्स लैंड करेंगे आकर यूएई पर, यूएई को हम तबाह बर्बाद करके रख देंगे। ये पैगाम बहुत वाज़े अंदाज में ईरान की जानिब से यूएई को दिया गया। मोहसिन फ़खरीज़ादा का, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट का कत्ल हुआ। उस कत्ल के बाद ईरान ने अपने दुश्मनों से बदला लेने का ऐलान किया, दुनिया से कहा कि वो इस मामले को देखे, इस पर चुप ना बैठे। और उसके बाद ईरान के पास कुछ इत्तलात आई। ये बहुत बड़ी खबर है। ये खबर पाकिस्तान को बड़े बुरे अंदाज में और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्वॉल्व करती है। एक तो इसलिए कि ईरान से हमारी सरहद मिलती है, वहाँ अगर कुछ भी होता है तो इम्पैक्ट पाकिस्तान पर लाजमन आएगा। दूसरा इसलिए कि पाकिस्तान के यूएई से ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात में गुज़श्ता कुछ दिनों में कुछ तलखी आई है, मगर ये बड़े देरीना और गहरे ताल्लुकात हैं। और फिर आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते में इस मामले में कुछ ज़बरदस्त डेवलपमेंट देखने में आने वाली है। इसलिए ये खबर पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की हुकूमत, इमरान खान साहब के लिए, हमारी अस्करी क़यादत के लिए खबर बहुत बड़ी है। मिडल ईस्ट आए एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसने ये दावा किया है कि जो पैगाम है धमकी का ईरान की जानिब से कि यूएई को हमला करके तबाह बर्बाद कर देंगे, ये पैगाम बराह रास्त दिया गया। ये पैगाम बराह रास्त दिया गया यूएई के वली अहद को, और यूएई के वली अहद मोहम्मद बिन जायद को ये पैगाम देते हुए बताया गया कि हम आपको तबाह कर देंगे। और मिडिल ईस्ट आई ने ये बताया है कि इस खबर को मिडिल ईस्ट आई तक पहुंचाने की सोर्स का ताल्लुक यूएई से है। अब दावा ये सामने आ रहा है कि ये धमकी जो है वो बराह रास्त एमबीजी को, मोहम्मद बिन जायद को दी गई है, और ये धमकी काम भी कर गई है। मामला ये कि ईरान के पास ये इत्तलात हैं, और ये गुज़श्ता दिनों तो खबर भी आई थी कि ट्रंप ईरान पर हमला करने जा रहा है। और ईरान के पास ये इत्तलात हैं कि ट्रंप अभी अपने इस इरादे से मुकम्मल तौर पर बाज नहीं आया है। ट्रंप ने यह हमला करने की तैयारी की थी, अपने मुशीरों से सिलसिले में बात की, मशवरा किया, लेकिन ट्रंप को बताया गया कि एक हमले के नतीजे में बात लड़ाई तक नहीं रुकेगी कि एक बैटल हो गई और मामला हल हो जाए, बल्कि ईरान मुकम्मल जंग की जानिब जाएगा और ईरान निशाना बनाएगा इसराइल को। ट्रंप को उस वक्त इस इरादे से बाज रखा गया उसके मुशीरों की जानिब से। मिडिल ईस्ट आई खबर ये दे रहा है कि मोहम्मद बिन जायद को बराह रास्त ये पैगाम दिया गया है। इसमें जो है कोई सोर्स, कोई दरमियान में कोई और पैगाम रसा वो इन्वॉल्व नहीं है। मिडिल ईस्ट आई सिलसिले में लिखता क्या है, एमबीजी रिसीव्ड अ डायरेक्ट थ्रेट फ्रॉम ईरान, इट वॉज नॉट डिलीवर्ड थ्रू प्रॉक्सीज। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया ये जा रहा है कि राब्ता किया गया, और ये राब्ता जो है ओवर द फोन लाइन किया गया और बराह रास्त धमकी दी गई। और इसमें मिडिल ईस्ट आई मजीद लिखता है कि सोर्स के हवाले से बताया ही गया कि वी विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ फखरीजादे। अब यूएई और ट्रंप के जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात एक तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं। यूएई हो, सऊदी अरब हो, दीगर अरब ममालिक हों, ये अमेरिका को अपना सिक्योरिटी गार्ड बनाकर रखते हैं, और इन्होंने अमेरिका के असलहे पर, अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर, अमेरिका की अफवाज पर रिलाय किया है। और इनके ताल्लुकात जो हैं उनमें अमेरिका अपना असलहा बेचने के लिए, अपनी ताकत बेचने के लिए इनसे इन ताल्लुकात को इस्तेमाल करता है। इत्तलात ये हैं कि ट्रंप जब दोबारा अपना ऑफिस छोड़ने से पहले ईरान पर हमले के इरादे पर आगे बढ़ता है, तो ट्रंप की नज़र में है सरजमीन यूएई की। यूएई की सरजमीन से, यूएई की समंदरी हुदूद से ईरान पर हमला किया जाए। 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है सिर्फ ईरान और यूएई के दरमियान समंदर के रास्ते, और इस 70 किलोमीटर के डिस्टेंस से अमेरिका अगर हमला करता है ईरान पर, तो ये बहुत लीथल हो सकता है खुद यूएई के लिए। ये बात मोहम्मद बिन जायद को बता दी गई है। मोहसिन फ़खरीज़ादे के इंतकाल के बाद जिस तरह के ताल्लुकात यूएई के और ईरान के हैं, उन ताल्लुकात के बावजूद एक स्टेटमेंट आया यूएई की जानिब से, और इस हलाकत की मजम्मत की गई। यूएई ने इसे काबिल मजम्मत करार दिया और ख़ित्ते के लिए परेशानियां बढ़ाने वाली बात करार दिया। मिडिल ईस्ट आई इस सिलसिले में क्या लिखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट आई ने इस सिलसिले में जो खबर दी है उसमें लिखा है,
Exclusive. Iran tells Mohammed bin Zayed it will hit UAE in response to US attack. Threat given to Abu Dhabi Crown Prince Mohammed bin Zayed directly hours before Emirati statement condemning assassination of nuclear scientist. मोहसिन फ़खरीज़ादे के इंतकाल के बाद ईरान ने जो अपने अज़ाइम का इजहार किया, धमकियां दी, वो तो दी, यूएई की जानिब से मुज़म्मती बयान जारी किया गया। ये उस मुज़म्मती बयान से कुछ देर पहले की जाने वाली कॉल है। इस कॉल के बाद ये धमकी काम कर गई और यूएई ने एक स्टेटमेंट जारी किया और यूएई ने मुज़म्मती बयान जारी करते हुए कहा, द यूएई कंडेम्स द हीनियस असैसिनेशन ऑफ मोहसिन फ़खरीज़ादे विच कुड फर्दर फ्यूल कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। ये यूएई की वजारत खारजा की जानिब से जारी किया गया बयान है। इस तमाम सूरत हाल में इंपॉर्टेंट यह है कि इसराइल में एक खौफ की फिजा है। इसराइल के शहरियों ने वो मुआहिदा जिसे डील ऑफ द सेंचुरी कहते हैं, उस मुआहिदे के नतीजे में यूएई के साथ ताल्लुकात बढ़ाए। इन ताल्लुकात में सयाहती ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात, सनती ताल्लुकात थे और इसराइल के शहरी अब धड़ाधड़ यूएई आ रहे हैं। वहाँ वो टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, वहाँ वो बिजनेस पर्पस के लिए आ रहे हैं और बड़ी तादाद में वो यूएई में मौजूद हैं। इसराइल ने कहा है कि उसके शहरियों को जो यूएई में मौजूद हैं खतरा है। हाई लेवल ऑफिशियल्स को इंडिविजुअली खतरा है कि उन्हें ईरान के एजेंट्स वहाँ पर निशाना बना सकते हैं। साथ ही ये भी कि अगर यूएई पर ईरान ने हमला किया तो इसराइली शहरियों की जिंदगियों को खतरा है। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसराइल के यूएई में मौजूद शहरियों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल ने राब्ता किया है। अब ये कशीदा ताल्लुकात हैं यूएई के और ईरान के, और ट्रंप ने गुज़श्ता दिनों जो हमले की कोशिश की थी, इन तमाम तर सूरत हाल में इन कशीदा ताल्लुकात में पाकिस्तान बुरी तरह से इन्वॉल्व होता है। पाकिस्तान के लिए मुश्किल की घड़ी है। एक जानिब यूएई से ताल्लुकात हैं, ईरान से ताल्लुकात हैं, ईरान पड़ोसी है। अगर सूरत हाल बिगड़ी तो पाकिस्तान पे उसका इम्पैक्ट आएगा। और फिर इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि यूएई के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। अब यूएई के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं 8 साल के बाद। 8 साल से उन्होंने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। यूएई के हुक्काम हमने देखा है पाकिस्तान का दौरा करते हैं, वो पाकिस्तान आकर जाते हैं चोलिस्तान में वो तलोर का शिकार खेलते हैं और वहाँ रुकते हैं लंबे अरसे तक और तलोर का शिकार खेलकर, तलोर खाकर, यहाँ पर हुक्काम से मुलाकातें करके वो वापस अपने मुल्क की राह लेते हैं। अब ये जो यूएई के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं, खबर यह है कि ये 2 हफ्ते का दौरा है। इस दौरे में वो चोलिस्तान जाएंगे और वहाँ पर वो तलोर का शिकार खेलेंगे, वहाँ पर रुकेंगे और फिर उनकी इसके साथ साथ मुलाकात होगी वज़ीर आज़म इमरान खान से, सदर आरिफ अलवी से, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से। और ये मुलाकातें बहुत अहम हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों में हमने ये देखा है कि यूएई और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बिगाड़ की खबरें आई हैं। ये वर्कर्स वीज़ा बैन के हवाले से हो या मुआशी लेवल पर ताल्लुकात के हवाले से खबरें हों, ये ताल्लुकात बिगड़े हैं। लेकिन अभी हालिया दिनों में जब ओआईसी की जानिब से ताल्लुकात बेहतर हुए, ओआईसी की जानिब से करारदाद सामने आई जिसमें कश्मीर के मामले पर भारत की मजम्मत की गई, तो ये ताल्लुकात वापस पाकिस्तान के यूएई से ताल्लुकात, पाकिस्तान के सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर होने की खबर थी। अब ये जो दौरा होने जा रहा है, ये ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होने की खबर है। इन हालात में ऐसी कोई भी डेवलपमेंट और फिर पाकिस्तान के लिए एक फैसले की घड़ी, ये बहुत बड़ी खबर होगी। ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। इमरान खान साहब गुज़श्ता कुछ दिनों में ये बात कर चुके हैं कि अगर 2 मुस्लिम मुल्कों के दरमियान कोई तनाज़ा होता है तो पाकिस्तान किसी एक फरीक का साथ नहीं देगा। मसलन पाकिस्तान यूएई के साथ नहीं खड़ा होगा, पाकिस्तान ईरान के साथ नहीं खड़ा होगा, बल्कि पाकिस्तान दरमियान में सालिस का किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान ऐसा किरदार अदा कर सकता है जिससे अमन को फ़रोग मिले, लेकिन पाकिस्तान किसी एक जानिब खड़ा नहीं होगा। अब यहाँ मुश्किल सूरत हाल इसलिए है कि अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज का वक्त है और साथ ही पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हैं। और फिर ईरान से जो ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात में इस वक्त रशिया, ईरान, पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर एक बार फिर काम शुरू हुआ है। तो ये पाकिस्तान के लिए बदलते या किसी हद तक बेहतर होते मुश्किल मुआशी सूरत हाल में एक बहुत बड़ी फैसले की घड़ी है और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट अभी ओपन एंडेड है, ये अनफोल्ड होगी और अनफोल्ड होते होते हमारे सामने मुख्तलिफ चीज़ें सामने आएंगी।
اس بارے میں آئی ایم فالوئنگ دس اسٹف، اور پھر اس حوالے سے میں آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا، لیکن یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس سے آپ کو آگاہ کرنا ضروری تھا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔